प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी ऑडियो लीक के हवाले से, और ये वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि जी संजीदा मामला है और कमेटी बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। और अब देखना यह है कि तहकीकात होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उनको कैफे के दार तक पहुँचाना चाहिए। जो कि ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, सदीकुल फारूक साहब कह रहे थे कि ये इस दफ़ा मामला जो है वो संगीन है और तशवीश ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी है, प्रेसिडेंट साहब को भी, सबको है, लेकिन तहकीकात ज़रूरी है। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन रज़ा ख़ान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं। मोहसिन रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। मोहसिन रज़ा ख़ान साहब किस तरह देखते हैं, एक तो ऑडियो लीक्स के हवाले से ज़ाहिर बड़ा संगीन मामला है और कमेटी भी बना दी गई है, बनाने का ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, और दूसरा ये कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, अब घंटों की ये ऑडियो है और कहा जा रहा है कि एक साथ इसकी आ रही हैं, खान साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन हैं और क्या कितना डेंट पड़ेगा ये हुकूमत पे भी, और न सिर्फ हुकूमत बल्कि हमारी ज़ाहिर सिक्योरिटी के लिए भी, कौमी सलामती के लिए भी एक चैलेंज है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस ऑडियो लीक्स पे आप तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जी जी, उस पर अभी तक वज़ीर दाखिला ने कोई तशवीश का इजहार नहीं किया और वो कह रहे हैं कि इससे साबित हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून कोई गलत काम नहीं कर रही और इससे हमारी सच्चाई साबित हो रही है। ठीक। अब इतनी अहमकारा बात पाकिस्तान का अगर वज़ीर दाखिला करता है तो इसमें क्या कह सकते हैं, या तो उनकी इन मामलात से लाजमी है या वो कुछ कर नहीं सकते। हैरत की बात है कि अब तक हुकूमत ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है लेकिन IB के सदवाओं को नहीं हटाया। ठीक। कम से कम ये तो हुकूमत का पहला फर्ज था कि ये अगर IB की जिम्मेदारी है या किसी और इदारे की जिम्मेदारी है तो उसकी शुरुआत को तो हटाते ताकि फेयर एंड फ्री इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है JAT के तहत वो हो सकती है। आपने वो लोग रखे हुए हैं और मजे की बात है कि जो IB का सर्वा है वो एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह डील करता है। वो इस्लामाबाद में IB की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका भी सदर है। ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी तरजीहात क्या होंगी, ये या वो मुल्क की सिक्योरिटी पे नजर रखेंगे या अपने कारोबारी मालूमात को सीधा करेंगे। ठीक कह रहे हैं मोहसिन रज़ा साहब, आपने वज़ीर दाखिला साहब की भी बात की और फिर जो IB के सरबराह की बात कर रहे हैं। एक चीज़ है, ज़रा वज़ीर दाखिला ने तो ये कहा था और स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड पे भी कि इस तरह की ऑडियो, इसका मतलब ये है कि हम सही काम कर रहे हैं, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो ये राणा साहब का बयान है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी और बाकी जो लोग हैं वो इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और ख़ुद आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये संजीदा मामला है। दूसरा ये कि ये ऑडियो में क्या कहा गया वो तो बहुत बात की बात है कि ऑडियो आपकी फेवर में जा रही है या आपके अगेंस्ट जा रही है। ऑडियो लीक हुई क्यों, ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि उसके अंदर क्या बोला गया, और आने वाली जो ऑडियोज़ हैं हो सकता है उसमें कोई और ज़्यादा हो। तो ये चैलेंज है कि वो PM हाउस, ज़रा आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वहाँ पे तो डिवाइसेस ले ली जाती हैं, रिकॉर्डिंग्स, और ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो लीक हुआ है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड तो ये तो एक जुर्म है मोहसिन साहब। क्या ये बड़ा संगीन जुर्म है और इसकी जो संगीनी है उसका सब लोगों को एहसास है, लेकिन वज़ीर दाखिला को उसका कोई एहसास नहीं है और ना इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों का को इसका एहसास है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती और उनको इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से पहले अलहदा किया जाता, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा मतलब ये भी खबर दीजिएगा, चूंकि अब कल का कहा यह जा रहा था कि कौमी सलामती का इजलास होगा, जो कि अब तक आज जो खबर आई कि मुलतवी हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि कौमी सलामती का इजलास क्यों मुलतवी हुआ और बुलाना चाहिए था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये बड़ा ही संगीन मामला है? देखिए, वो इजलास तो बुलाने का फैसला हो चुका है। आज किसी मसरूफियत की वजह से वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि
ठीक। दादू भी गए हुए थे और वो शराब भी जो है बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उससे भी सरफे नजर नहीं किया जा सकता। ठीक। और ये हम देखते हैं कि एक ऐसा वजीर आज़म जो कि कैंसर का सर्वाइवर है, वो अमेरिका के दौरे और समरकंद के दौरे के फौरन बाद अपने सलाद के मुताज़ा इलाकों का दौरा करता है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और अप्रिसिएशन देनी चाहिए इस पर, और हुकूमत को भी फोकस करना है, और उनके जो वज़ीर दाखिला हैं उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सदीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, मोहसिन रज़ा खान साहब ने जो निशानदेही की है बिल्कुल ऐसा है। वज़ीर दाखिला साहब ने शायद इसको लाइटर नोट पर लिया है, या वो इसको बज़ाहिर वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी फेवर में जा रहा है, लेकिन फेवर हरगिज़ नहीं है, बड़ा संगीन मामला है। हम पहले भी आपसे ये बात कर चुके हैं। मोहसिन रज़ा साहब की गुफ्तगू जो आपने सुनी, उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? मोहसिन रज़ा साहब मेरे 86-87 के दोस्त हैं, साथी हैं जी। उन्होंने बातें जो की हैं उसमें सिर्फ मैं एक बात अर्ज करूंगा कि जिस तरह इन लीक्स के हवाले से PTI वालों ने तूफान उठाने की कोशिश की, तो वजीर दाखिला ने उसके सियासी पहलू का जवाब दिया जी कि शुक्र है कि हमारे कोई करप्शन नहीं सामने आई, ये पता चला कि हम काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन जहां तक उसकी सलामती का पहलू है जी, वो भी उन्होंने बात की, वो हाईलाइट होगी, वो जरा हाईलाइट नहीं हुई। ठीक। तो बाकी वजीर आज़म साहब ने और सदर साहब ने सब जो है उससे बात कर रहे हैं। एक बात जो है वो ये हाउसिंग सोसाइटियों का मामला जो है, मैं तो ये समझता हूँ अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ हवालों से DHA का नोटिस भी लिया, ठीक। तो अगर आप ये देखें कि किसी खास इलाके में DHA जो है उसके भी एक्स ऑफिसर सदर जो है वो प्रेसिडेंट, वो बहुत बड़ा आदमी होता है फौज का। जी जी, तो ये दोनों जगह नहीं होना चाहिए कि फौज का बहुत बड़ा बंदा यानी जनरल जो है जी, वो हाउसिंग सोसाइटी का सदर हो, या IB का चीफ जो है वो हाउसिंग सोसाइटी का सदर हो। यार ये बात आप खत्म कर दें, ये ठीक नहीं। और वैसे भी ये हाउसिंग सोसाइटियां जरी जमीनों पर बनाना जो है ये निहायत गलत है। जरी जमीनों पर सोसाइटियां बनानी भी छोड़ें और बड़े बड़े मकान बनाने भी छोड़ें। यार अब हाई राइज जाएं सही। और पाकिस्तान की जमीन बचाएं ताकि आइंदा इस पे ज़राअत हो सके। ठीक है। हमारी आबादी और 20 साल बाद कितनी होगी और हम क्या खुराक पैदा कर सकेंगे? पानी भी कम हो रहा है और जमीन भी आप बिल्कुल कम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सर, कुछ मजीद डेटा आ रहा है लीक्स के हवाले से ही, तो आप क्या समझते हैं कि ये कुछ साजिश है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ? सदीकुल फारूक साहब, देखिए जी, हुकूमत के खिलाफ क्या है, ये तो पहली बात तो ये है कि ये साजिश जो है ये सलामती की एजेंसियों के खिलाफ है। ठीक। जो इसकी जिम्मेदार हैं और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रही, तो उनको गोया यहाँ ला खड़ा किया है कटहरे में कि फिर आप क्या करते हैं भाई? सही। और अगर उनमें से कोई एक बंदा ये कहता है कि हमने अपने जराए से वजीर आजम की जो है वो काले टेप करके तो ये बातें इधर रखी हैं, तो फिर वो आपके जराए कौन से? ठीक, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की जो कॉल टेप नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, मतलब वहाँ पे डिवाइस से रिकॉर्ड किया गया डेटा है, ये टेलीफोन टैप नहीं हुआ अब तक की जो किया ना। जी, मेरा मतलब है उनके जराए थे ना। ठीक है, ठीक है। वो बहुत सारे वो जी जी, और ये रिकॉर्डिंग जो है, ये रिकॉर्ड जो आपने रखा हुआ है वो किसने दिया है? तो किसने? हाँ, असल ये बिल्कुल ठीक, आपका वैलिड पॉइंट है कि रिकॉर्ड ज़ाहिर है चोरी हुआ, रिकॉर्ड जिम्मेदारान के पास ही होता है, ज़ाहिर है वो मेरी आपकी किसी और की एक्सेस में होता भी नहीं है। मोहसिन रज़ा साहब, दो चीज़ें बड़ी अहम है, एक तो इस्लामाबाद का सियासी मंजरनामा चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, दूसरा खान साहब SLDO की तरफ भी आने की कोशिश कर रहे हैं, मशरूत किया है उन्होंने कि जी साइफर की जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। कल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कराची में हमारी मुलाकात थी, कराची के तमाम जो सहाफ़ी हैं उनके साथ उनका लंच था। वो ये कह रहे हैं कि हमने पूछा भी सवाल कि सलीम साफ़ी साहब ने कॉलम लिखा था, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि किस तरह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, चीफ साहब की, खान साहब की मुलाकात, और ये रोल अदा कर रहे थे सदर साहब। अभी भी वो कह रहे हैं कि मामला जो है ज़ाहिर इख्तलाफात इतने बढ़ चुके थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें कम होंगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात पॉसिबल है आने वाले दिनों में, जो कि कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि मामला जो है वो डायलॉग की तरफ जाएगा और खान साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ जाएंगे
इलेक्शन के हवाले से भी मामला तय पा जाएंगे और असम्बलियों में भी वापसी हो जाएगी। आपके ज़रा क्या कहते हैं? देखिए, आज एक बात तो वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दी है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। ठीक, ये बात तो ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। और जो सदर साहब कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल है बहुत अच्छी कोशिश है। और सियासतदानों में बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि पूरे पौने 4 साल इमरान खान ने अपने दौर में अपोजिशन से बातचीत नहीं की और उनका रवैया बड़ा खराब रहा, बिल्कुल खराब रहा। और उसके नतीजे में हम देखें कि पाकिस्तानी सियासत में अदम बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। अगर आरिफ अलवी साहब कोई ऐसा एहतमाम करते हैं तो मैं कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इसको वेलकम करना चाहिए और उन्हें इमरान खान से मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि इमरान खान अब एक पॉपुलर लीडर तो है जी, बिल्कुल। लेकिन वो इक़्तिदार से चले गए हैं। अब उनकी कहानी खत्म होती नजर आ रही है। ठीक, लेकिन अब मोहसिन चूंकि वक्त भी कम है, माजरत चाहूँगा, लेकिन क्विकली सवाल कर देता हूँ। खान साहब के पास ये वक्त है, अगर मजीद वो जलसे नहीं कर सकते, जो जलसे उन्होंने तगड़े करने थे कर लिए, तो अब दोबारा से जलसों का सिलसिला तो वो शुरू नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी बेहतरीन मौका नहीं है कि किसी तरह डायलॉग करके ज़रा प्रेशर बिल्ड करते हैं हुकूमतों पर, फिर अपना मकसद अचीव करते हैं। तो आज बैठे वो मकसद अचीव करें, अगले इलेक्शन की बात करें, भले वो इलेक्शन से अपने मुकर्रर वक्त पे ही हों। देखें, वो खान साहब का इशू इलेक्शन नहीं है जी, वो अपनी नाअहली से बचना चाहते हैं और उनके खिलाफ केस ऐसे मजबूत हैं, तोशाखाना केस ले लें आप। और अभी तो बाकी केस खुले नहीं है। जो उन्होंने बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन डॉलर जो हैं बैरिया टाउन के जो पैसे मलक रियाज से आए थे, जो उन्होंने अलकायदा टेररिस्ट में करप्शन की और 5 अरब रुपए की जमीन ली, और दीगर केस ऐसे हैं कि जो खान साहब के खिलाफ खुले हैं और फंडिंग का केस है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इलेक्शन की उन्हें कोई जल्दी नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा साहब, सिद्दीकुर रफ़ाक़ साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।